अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। शौक़ के तौर पर जो हज़रात कुत्ता पालते हैं उनका ये अमल सही है या नहीं। जो मुसलमान भी शौकिया तौर पर या मगरिब की नक्काली में मगरिब की तहज़ीब का शिकार होकर कुत्ता पाला करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे मुसलमानों के लिए सख्त वईद और डांट है। आपने फरमाया है कि जो मुसलमान भी शौकिया तौर पर कुत्ता पालता है उसके नामाए आमाल से रोज़ाना 2 क़ीरात सवाब कम किए जाते हैं। वो सवाब जो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो, महमूद हो, पसंदीदा हो, कबूल हो चुका हो, वो अजर उसके नामाए आमाल से रोज़ाना कम किया जाता है और 2 क़ीरात के बराबर कम किया जाता है और 1 क़ीरात उहद पहाड़ के बराबर होता है। फिर आप अंदाज़ा कीजिए, ये पूरी ज़िंदगी नहीं बल्कि रोज़ाना उस मुसलमान के नामाए आमाल से ये अजर कम किया जाता है। दूसरा नुकसान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहमत के फ़रिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर के अंदर कुत्ता हो या तस्वीर हो। तो जो मुसलमान कुत्ते से हमदर्दी करते हैं, दरअसल वो लोग मगरिब की तहज़ीब का शिकार हो चुके हैं, ग़ुलाम बन चुके हैं और वो कुत्तों से हमदर्दी जताते हैं और इंसानों को भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ी वईद इन लोगों के लिए यह है जो अभी मैंने आपके सामने बयान फरमाई है। दूसरा ये सवाल करते हैं मोहम्मद अज़हर, ये कहते हैं हम जिम करते हैं और जिम के दौरान हमारे यहाँ लोग नौजवान म्यूज़िक सुना करते हैं, इनके लिए क्या हुक्म है? क्या जिम के दौरान वो लोग गाना सुन सकते हैं या नहीं? म्यूज़िक ये कुरान और अहादीस की रोशनी में हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 आवाज़ें ऐसी है जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा जिनसे नफ़रत है। एक वो आवाज़ जो आवाज़ एक औरत या एक मुसीबत ज़दा इंसान उस वक्त निकालता है जब उसे मुसीबत आती है, फिर वो इस अंदाज से चीखता चिल्लाता है, रोता है कि वो अल्लाह के शान के मुताल्लिक़ भी गलत ज़ुबानी और गलत बयानी से काम लेता है। दूसरी वो आवाज़ जो म्यूज़िक के तौर पर एक इंसान सुना करता है। तो ये 2 आवाज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन उन इंसानों के कानों के अंदर शीशा पिघला कर डाला जाएगा जो लोग अपने कानों से म्यूज़िक सुना करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्यूज़िक को मिटाने के लिए आए थे और इसको ख़त्म करने के लिए आए थे। और आज का नौजवान अगर इसी को अपने लिए राहत का और सुकून का ज़रिया बनाएगा और इसी के अंदर अपने लिए राहत को तलाश करने की कोशिश करेगा, ये दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से बगावत करने वाला इंसान है। लिहाजा म्यूज़िक सुनना किसी भी हालत में दुरुस्त नहीं है। एक और सवाल मोहम्मद फैसल पूछते हैं कि मस्जिद का सामान क्या हम कभी ज़रूरत के वक्त अपने घर ले जाकर अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? मस्जिद का जो सामान हो, अगर वो सामान ऐसा हो कि वो मस्जिद ही की ज़रूरत का है और वो मस्जिद के काम आने वाला सामान है, तो फिर आपके लिए उस सामान को इजाज़त या बग़ैर इजाज़त के लेना ये आपके लिए दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर वो सामान ऐसा है कि अब मस्जिद के काम वो आ नहीं सकता है, अब मस्जिद के किसी और काम में वो इस्तेमाल नहीं हो सकता है, तो फिर जो उस सामान की बाज़ाब्ता मार्केट के अंदर कीमत होगी, कीमतन वो सामान आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई और सामान ऐसा है कि जो आप मुतवल्ली की इजाज़त से या कमेटी वालों की इजाज़त से इस्तेमाल करना चाहते हैं, फिर भी ये आपके लिए जायज़ नहीं है। कमेटी वाले या मस्जिद के जो मेंबर होते हैं, ये हज़रात उस मस्जिद के इंतज़ाम को चलाने वाले होते हैं, ये उस सामान के मालिक नहीं होते हैं। तो जब बंदा किसी चीज़ का मालिक नहीं है तो फिर आप मालिक की इजाज़त के बग़ैर किसी चीज़ को इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। अगर सामान ऐसा है कि मस्जिद का है और आप मुफ्त में बग़ैर किराए दिए हुए और बग़ैर मुआवज़ा दिए हुए उस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर ये आपके लिए दुरुस्त नहीं है।
ایک اور سوال یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک مردے کو دیکھا، تو خواب میں مرے ہوئے شخص کو دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ خواب کے اندر مردہ انسان کو دیکھنا، اس کی تعبیر کبھی مردے سے متعلق ہوتی ہے، کبھی اس زندہ انسان سے متعلق ہوتی ہے، چونکہ آپ نے اس میں بیان نہیں کیا ہے کہ آپ نے خواب میں اس مردے کو دیکھا تو ہے، مگر کس انداز میں دیکھا ہے، کس حالت میں دیکھا ہے، تو جب تک آپ اس کی وضاحت نہیں کریں گے اس وقت تک اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔